फॉर्म तो फिल तो नहीं करना, उसका लिंक शेयर कर दो, बाकी टेस्टिंग के लिए खुद फिल करना चाहो तो कर सकते हो। और ये भी देखो उसका डेटा कहाँ पर आएगा, जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा हम कहाँ से देख सकेंगे। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है उसको हम लोग क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, शेयर करते जाओ, जिससे बनता जाओ, ग्रुप में भेजते जाओ, ग्रुप में ऐड हो, हाँ उसी में भेजते जाओ सभी लोग, जिसका भी फॉर्म बनता जा रहा है। फॉर्म और फॉर्म के साथ अगर पॉसिबल हो आप लोग वो भी भेजिए, गूगल सीट का लिंक। ठीक है, लोगों के फॉर्म के लिंक्स आ गए मेरे पास, अच्छी बात है। सो लेट्स बिगिन द क्लास। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है वंस अगेन वेलकम एवरीवन। सो अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी क्लास में आज हम लोग कुछ पहले बेसिक बातों को सीखेंगे, एक दो बातों को, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लुक एट द स्क्रीन एवरीवन। गूगल फॉर्म के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, गूगल फॉर्म क्या होता है। गूगल फॉर्म का यूज़ होता है डेटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए, उससे रिलेटेड अभी कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सभी लोग स्क्रीन पे देखिएगा, जो लोग शेयर कर रहे हो वो लोग आराम से बाद में शेयर कर लेना। तो गूगल फॉर्म से एक दो जुड़ी हुई बेसिक बेसिक बातों को हम लोग भी डिस्कस करते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि कोई डॉक्टर है, उन्होंने आपसे कहा कि हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भी आया करे, वो आने से पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लिया करे, जिससे कि हमें टाइम स्लॉट हमारा फिक्स हो जाएगा, भाई आज भी इतने इतने लोगों को आना है तो अपॉइंटमेंट बुक कर ले। इसके लिए क्या हो सकता है, उन्होंने आपसे पूछा कि आप भाई डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट हैं, क्या किया जाए ऐसा कि अपॉइंटमेंट बुकिंग का एक सिस्टम बन जाए। एक प्रोफेशनल तरीका तो ये है कि वेबसाइट उनकी बना दी जाए, जैसा नॉर्मली होता है, वेबसाइट में बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन लगा होगा, कोई अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सके। तो उन्होंने कहा वेबसाइट अभी नहीं बनवाना है, मैं कुछ अर्जेंट में सोल्यूशन बताऊँ, तो आप उनको एक सोल्यूशन बता सकते हैं कि गूगल फॉर्म आप बना सकते हो। ऑटो क्लास चल रही जो मेरी। भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहे वो गूगल फॉर्म अपना फिल करे, अपॉइंटमेंट बुक कर ले। प्लस उसमें उन्होंने कहा कि पेमेंट का भी ऑप्शन होना चाहिए, ऑनलाइन लोग अपनी पेमेंट भी कर सकें। गूगल फॉर्म ऐसा बनाइए जिसमें कि ऑनलाइन लोग पेमेंट भी कर सकें, ऑटो ये क्लास चल रही। रिक्वायरमेंट है। ओके, और थर्ड उन्होंने एक और रिक्वायरमेंट बताई आपसे कि ये जो फॉर्म है इसको हम चाहते हैं कि अपने शॉप में आसपास कई जगहों पर लगा दें। तो फॉर्म को लगाने का मतलब क्या, उसका लिंक तो लगाया नहीं जा सकता है, क्या लगाया जा सकता है, क्यूआर कोड। तो तीसरी रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि क्यूआर कोड भी लग जाए। बस ये तीन रिक्वायरमेंट्स है उनकी, कि एक फॉर्म बना दीजिए, उस फॉर्म में पेमेंट का ऑप्शन लगा दीजिए, और क्यूआर कोड उस फॉर्म का हमारे शॉप में लगा करके दे दीजिए। और जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा तो हमें डिटेल कैसे मिलेगी, ये आप हमें बता दो तो हम चेक करते रहा करें। तो डिटेल्स तो हमें गूगल शीट पे मिल जाती है, जैसा हम सभी जानते हैं कि फॉर्म को जब कोई फिल करेगा तो गूगल शीट पर डिटेल मिल जाया करेगी। गूगल शीट आज के समय की बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है, आप सभी जानते हैं ये गूगल शीट होती है। गूगल शीट के बारे में आज हम लोग कई और बातें भी करेंगे। MS एक्सेल की तरह है ये गूगल शीट भी, ऑनलाइन एक्सेल की तरह है, लेकिन इसके अपने एडवांटेजेस हैं। एक्सेल अब पुराना जमाने कॉन्सेप्ट हो गया है, ऑफिस में कंपनीज में अब गूगल शीट का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि गूगल शीट के कई फायदे हैं। क्या फायदे हैं? पहला, गूगल शीट में जो भी चीज़ें आप लिखते हैं वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। जैसे मान लेते मैंने यहाँ कुछ लिखा, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, क्रैश हो गया, लाइट चली गई, लेकिन ये सब सेव रहेगा, आज भी सेव रहेगा, 10 साल बाद भी सेव रहेगा। दूसरा फायदा ये है कि अगर मैंने गूगल शीट इस लैपटॉप से बनाई है तो जरूरी नहीं कि मैं इसी से एक्सेस करूँ, मैं अपने फ़ोन से भी चला सकता हूँ। यही सेम चीज़ मेरे फ़ोन पे भी दिख रही होगी, मैं किसी और के लैपटॉप पे जाऊँगा, अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करूँगा, वहाँ भी दिख जाएगी। तो पहला फ़ायदा है ऑटोमेटिक सेव हो जाना। दूसरा फ़ायदा है मल्टीपल डिवाइसेस आप कहीं से भी खोलो, कहीं से भी चलाओ। और तीसरा जो सबसे क्रांतिकारी फ़ायदा है वो क्या है, आप गूगल शीट को रियल टाइम पर किसी से भी
शेयर कर सकते हो। तो शेयर करने से ये हो गया कि जैसे डॉक्टर साहब वो भी देखते रहेंगे कि भाई किसकी किसकी बुकिंग है, उनके यहाँ जो स्टाफ है वो भी देखता रहेगा, एक टाइम पे कई लोग गूगल सीट को देख सकेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होता रहता है। अगर मैं यहाँ पे राहुल लिखूंगा तो जिसके जिसके पास ये सीट है सबको दिख जाएगी कि यहाँ पे राहुल लिखा गया है। तो ये एक गूगल सीट का तीसरा एडवांटेज है। तो और भी कई एडवांटेजेस, जैसे कि ये भी बड़ा अच्छा एडवांटेज है, किसी ने आपकी गूगल सीट को पूरा डिलीट कर दिया, आप टाइम पे वापस जा सकते हो। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है हिस्ट्री का, ये भी एक इसका बड़ा क्रांतिकारी एडवांटेज है। अगर आज से मैंने 2 साल पहले भी कोई गूगल सीट में कुछ लिखा होगा और वो सब डिलीट भी हो चुका है, फिर भी मैं वापस से जा करके अपना इसमें वापस से ला सकता हूँ सारी चीज़ों को। तो ये सब गूगल सीट के एडवांटेजेस हैं जिनको हम लोग समय समय पर यूज़ करते हैं। खैर, अभी मुद्दे की बात ये चल रही थी कि ये 4 चीज़ें आप लोगों को बनाना है। आगे पटक जल्दी से। तबीयत सही है तुम्हारी? नहीं सही है कि सही है? हाँ, वेरी गुड। एक दो दिन का और भी रेस्ट ले सकते हो तो वैसे। सो मीनवाइल लुक एट द स्क्रीन। तो गूगल फॉर्म में पेमेंट का ऑप्शन कैसे लगाया जाए इसके बारे में बताइए। गूगल फॉर्म बनाना तो सब लोगों को आता होगा, ऑनलाइन भी जो लोग कनेक्टेड है वो भी एडवाइस कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन का मतलब ये है कि लोग आजकल क्यूआर से या यूपीआई से पेमेंट ज़्यादा करते हैं, बस वही ऑप्शन देना है। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वो सब नहीं देना है। एनी आइडिया? तो देखिए, पेमेंट का जो ऑप्शन आपको लगाना है वो पेमेंट का ऑप्शन पेमेंट की तरह नहीं लगाना है कि कोई क्लिक करे वो सब। आप सिंपल तो वहाँ पे अपना यूपीआई लिख दीजिए और क्यूआर कोड भी आप लगा सकते हैं कि कोई पेमेंट करना चाहे तो ये क्यूआर कोड है हमारा और ये यूपीआई है। ये चीज़ें हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं? ये हम लोग लगा सकते हैं जब हम लोग फॉर्म बना रहे होते हैं। जैसे मैं वापस से आता हूँ फॉर्म बनाने की तरफ। तो गूगल शीट के कई सारे एडवांटेजेस हैं, आजकल कंपनीज में ऑफिस में काफ़ी यूज़ होता है गूगल शीट। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मैंने एक फॉर्म बनाया कि बुक योर अपॉइंटमेंट करके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहला ऑप्शन दे दूंगा नेम का, दूसरा ऑप्शन मैं दे दूंगा फ़ोन नंबर का, थर्ड ऑप्शन मैं दे दूंगा कि किस दिन आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, डेट का। टाइमिंग मान लेते हैं बाद में उनको बता दी जाएगी तो अपना कोई डेट सेलेक्ट कर लेगा। फोर्थ ऑप्शन मैं दे दूंगा मेक पेमेंट एंड अटैच स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर जो लोग स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे वो स्क्रीनशॉट एक इमेज की तरह होगा उनके पास, वो अपने स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बदलना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस थोड़ा नहीं रखेंगे। कौन सा ऑप्शन रखेंगे? फाइल अपलोड ऑप्शन रखेंगे, जिससे कि कोई अपना स्क्रीनशॉट अटैच कर सके। और हमारे पास जो क्यूआर है, जो हमारा अपना यूपीआई वाला क्यूआर है फोन पे या गूगल पे का, उस क्यूआर को भी हम लोग यहाँ पे अटैच कर देते हैं। कैसे अटैच करेंगे? ये तो कोई इमेज आ रही है, इमेज का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करना, डॉक्टर साहब से बोल देंगे आप अपना क्यूआर दे दीजिए कौन सा है, वो तो उनकी शॉप में और हर जगह लगा ही होता है। वो क्यूआर आप यहाँ पर अटैच कर देंगे। मान लेते हैं एक पल को कि मेरे पास यही क्यूआर है, तो लोग क्यूआर स्कैन कर सकते हैं उस इमेज को सेव करके। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेमेंट का के लिए यूपीआई कौन सी है, तो आप अपनी यूपीआई यहाँ पे लिख दीजिए कि आप इस यूपीआई पे या गूगल पे इस पे पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो नेट बैंकिंग बैंक की डिटेल्स भी लिख सकते हैं, जैसे सही लगे वैसे आप अपना पेमेंट करो और पेमेंट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट अटैच करो। और ये ऑप्शन कंपलसरी रखना है। कंपलसरी मतलब जब तक कोई पेमेंट करे ना तब तक उसका अपॉइंटमेंट बुक ना हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिक्वायर्ड। अब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल कंपलसरी है। इवन सारे ही ऑप्शन हम लोग कंपलसरी कर सकते हैं। कंपलसरी मतलब होता है कि इसको अगर कोई नहीं फिल करेगा तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली ये पेमेंट का ऑप्शन क्रिएट कर लिया। ओके, तो ये एक बेसिक आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा कैसे पेमेंट का ऑप्शन क्रिएट किया जाता है। अब ये जब भी कोई फिल करेगा तो उसका डेटा कहाँ पे मिलेगा? उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सेज वाले ऑप्शन में जाकर के लिंक टू सीट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक गूगल सीट की तरह बन जाता है। ये सीट आप डॉक्टर साहब से शेयर कर दीजिए कि जब भी कोई आपके यहाँ बुकिंग किया करेगा आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखती रहा करेगी। अच्छा, अपॉइंटमेंट बुक करने में अमाउंट भी लिखना होगा हम लोगों को, नहीं तो लोग पेमेंट करेंगे कितने की। तो यहाँ पे हम लोग अपना अमाउंट वगैरह लिख देंगे।
300-500 जो भी अपना उनका बुकिंग का है। अगली बात पे हम लोग आते हैं, ये जो स्टेप मैंने बताया अरे मैं इसको पढ़ आपको रहा हूँ, दूर इम्प्लीमेंट हट जा। करना है अबे होमवर्क दूर हट, हम में। पढ़ रहे हैं। अगली चीज हम लोग सीखते हैं, सपोज मान लेते हैं कि कोई एक टीचर है, उन्होंने कहा कि हमें ऑनलाइन एग्जाम कराना है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ ना, एमसीक्यूज दूर हट बेस्ड जा, हमारा एक झापड़ लग जाए एग्जाम तुम्हारे होना है, बाप टेस्ट के। होना है। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जैसे ही फिल करे अपना एग्जाम दे, उसको उसका रिजल्ट भी मिल जाए, उसको पता चल जाए उसके कितने नंबर आए, कौन सा आंसर सही था, कौन सा आंसर गलत था, जो गलत था वो क्यों गलत था। तो इसको भी हम लोग गूगल फॉर्म से बना सकते हैं। गूगल फॉर्म अपने आप में बिल्कुल क्रांतिकारी चीज़ है। आप इससे क्विज वगैरह भी बना सकते हो। तो देखो क्विज कैसे बनाते हैं। तो सपोज मान लेते हैं मुझे गूगल फॉर्म से क्विज बनानी है, तो क्विज आप कैसे बना सकते हैं, लेट्स सी अगेन। मैं फिर से नया फॉर्म बनाता हूँ। मल्टीपल पर्पज से गूगल फॉर्म का यूज़ होता है, जैसे कोई सर्वे करना हो, कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना हो, कोई टीचर्स के लिए क्विज बनानी हो, ये सारी चीज़ हम लोग गूगल फॉर्म से बनाते हैं। अलग अलग टाइम पे इसकी नीड बनी रहती है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं गूगल फॉर्म की तरफ टहलते हुए वापस से। अब हमें इसको एक क्विज बनाना है। तो क्विज बनाने के लिए आपको देखो क्या करना होगा। पहले यहाँ पे सेटिंग में जाना, सेटिंग में, और देखो एक ऑप्शन आ रहा है मेक दिस अ क्विज। आप इसको ऑन कर देना। अब क्या होगा कि आपको हर एक क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन है और उसका सही आंसर कौन सा है। जब भी कोई पर्सन सबमिट कर देगा ये फॉर्म, तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कितने आंसर उसके सही है, कितने गलत है, उसको कितने नंबर मिले हैं। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे सेटिंग पे जाकर के मेक दिस एज अ क्विज, ये आपको ऑप्शन ऑन करना होता है। ये बात आप याद रखना। अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पर अपने पूरे फॉर्म में क्विज। जैसे मान लेते हैं मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की क्विज ऑर्गेनाइज कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ले लेता हूँ नेम का। लोग अपना नेम बताएं। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, ये तो नेम है लोगों का, इसमें क्या नंबर मिलना है। यहाँ पे हम लोग आंसर की में 0 कर देंगे, 0। इसमें कोई नंबर नहीं है, 0 पॉइंट। अगला क्वेश्चन मैंने फ़ोन नंबर ले लिया, या अपना नेम बताइए, फ़ोन नंबर बताइए। इसके भी आंसर की में जाकर कर देना 0 पॉइंट। इसमें भी कोई नंबर नंबर नहीं दिए जाने हैं। अब आता है पहला क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा कि व्हाट इज सीपीसी इन डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दे दूंगा। कॉस्ट पर क्लिक, क्लिक पर कॉस्ट, कॉस्ट पे क्लिक्स, काउंट पर क्लिक, इस टाइप के मैंने ऑप्शन यहाँ पर दे दिए। अब मुझे यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि ये अगर कोई आंसर टिक करता है तो कौन सा आंसर सही है। तो आंसर की पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगर कोई कॉस्ट पर क्लिक पे टिक करे तो ये आंसर सही माना जाएगा, और डन। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन ऐड करते हुए चले जाओगे। जैसे अगला क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ कि गूगल SEO एंड SEM आर सेम थिंग। ऑप्शन है यस, नो, ट्रू, फॉल्स। अब आंसर की भी मैं सेट कर देता हूँ कि अगर कोई इसका आंसर ट्रू दे तो फिर उसको, अगर कोई फॉल्स दे तो फिर उसको वो कर देना, अदरवाइज सही कर देना। ऐसे तो ऐसे ही आप क्वेश्चन ऐड करते हुए चले जाओगे। फिर आप सेंड पे क्लिक करोगे, यहाँ से लिंक मिल जाएगा। ये लिंक आप अपने स्टूडेंट्स के बीच में, जो स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम देना उनसे शेयर कर दोगे। कोई भी इसको ओपन करेगा उसके सामने इस टाइप की एक क्विज ओपन हो जाएगी। लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे आंसर कोई भी दे देगा, अपने नेम, नंबर वगैरह वगैरह। जैसे मान लेते हैं मैंने ये वाले आंसर में ये टिक कर दिया, एक सही एक गलत मैंने सिलेक्ट कर दिया, सबमिट। तो टोटल मुझे 5 मार्क्स मिलने चाहिए। देखते हैं क्या स्कोर आया, व्यू स्कोर। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि 10 में से मुझे 5 नंबर मिले हुए हैं। ये वाला आंसर मेरा सही था, ये मैंने टिक भी किया, तो ये सही भी था, ये मेरा आंसर गलत था। जिसने ये क्विज ऑर्गेनाइज कराई, जो आपके टीचर है, वो खुद भी चेक कर सकेंगे अपना यहाँ से, जहाँ पर वो क्विज बनाई गई होगी। यहाँ पे जाकर के उस रिस्पॉन्सेज में जाकर के देख सकेंगे किसको कितने नंबर मिल रहे हैं। इसको लिंक टू सीट कर देंगे तो एक गूगल सीट खुल जाएगी, उसमें पूरा दिन भर आंसर अपडेट होता रहेगा। जैसे कोई एग्जाम दिया करेगा उसका तुरंत रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये देखो आ गया ऐप से 5 मार्क्स। मान लेते हैं एक बार मैं और सबमिट करता हूँ किसी और नाम से।
से फॉर्म? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो इस पे भी हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये सब ऐड करते हुए चले जा रहे हैं और इसको सबमिट कर दिया, तो इंस्टेंटली ये इस गूगल शीट पे अपडेट हो जाएगा। अभी अक्षय का भी स्कोर यहाँ पर आ जाएगा, एकदम रियल टाइम पे चलता है। जैसे उधर कोई सबमिट करता है तुरंत यहाँ पे स्कोर अपडेट होता रहता है। सबमिट हो गया, हाँ सबमिट हो गया। ये भी एक्चुअली लोड हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है। ये भी आ जाएगा स्कोर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्कोर वगैरह को भी देख सकते हैं। जैसे कोई फॉर्म को सबमिट किया करेगा उसका स्कोर यहाँ पर आ जाया करेगा। अभी एक्चुअली लोड हो रहा है पूरी रीजन से टेक्निकल दूध पीले सच्चा अपना वाला ओरियो बिस्किट खा पाजी तो तो यहाँ मैं पर इमीडिएटली स्कोर आ जाता है, ये आप लोग समझ चाहिए। जाएंगे। अभी इसी में देखो फॉर्म में हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर ये है कि आपकी इमेजिनेशन जितना बड़ा आप फॉर्म बनाना चाहे वैसे आप बना सकते हैं। तो क्विज बनाने के लिए याद रखना, पहले सेटिंग पे जाकर के आपको एक ऑप्शन मेक दिस एज क्विज करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास ये क्विज के ऑप्शंस आने लगते हैं। आप अपने क्वेश्चन, उनके सही आंसर्स, कितने नंबर देने हैं वो सब सिलेक्ट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब इसी में जैसे मान लेते हैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लेना है, तो इसमें एक बड़ा अच्छा फीचर होता है सेक्शन बनाने का। तो सेक्शन बनाने का फीचर कौन सा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ रीजन से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं कि फर्स्ट सेक्शन फिजिक्स का होगा, सेकंड सेक्शन मैथ्स का होगा, थर्ड सेक्शन केमिस्ट्री का होगा। आप जो सेक्शन पहले देना चाहो उसका पहले दे सकते हो, जिसको बाद में देना चाहो उसको बाद में दे सकते हो। हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दे सकते हो या फिर नॉर्मल जो आंसर लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव वाले, वो भी आप दे सकते हैं। तो पूरा एक फुल फ्लेज आप यहाँ पर क्विज वगैरह को बना सकते हैं। तो देखो सेक्शन बनाने के लिए जैसे मान लेते हैं 2 क्वेश्चंस के बाद मैं अगला सेक्शन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये देखो एक ऑप्शन आता है सेक्शन बनाने का, ये वाला ऐड सेक्शन। तो यहाँ से आप एक अलग पूरा सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ऐड सेक्शन पे क्लिक करके एक पूरा कंप्लीट सेक्शन बना सकते हो। तो ये सब क्रिएटिविटी आपको अलग अलग टाइम पर यूज़ करना होगा। जब आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह करेंगे तो वहाँ पर इस टाइप के क्विजेस वगैरह, फॉर्म वगैरह आपसे बनाने के काम दिए जाते हैं। सब बड़ी कॉमन चीज़ें होती हैं आजकल ऑफिस में। तो ये देखो सेकेंड सेक्शन स्टार्ट हो गया। सेकेंड सेक्शन मान लेते हैं मेरा है फिजिक्स का, तो मैंने उसमें लिख दिया फिजिक्स, कितने क्वेश्चन होंगे, कैसे उनके आंसर्स लिखने हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल सेक्शन भी बना सकते हैं। सो होपफुली इसका एक आपको आइडिया मिल गया होगा। तीसरी और आखिरी चीज़, जैसे मान लेते हैं क्विज 1 घंटे की है, तो यहाँ पर टाइमर नहीं लग सकता है। आप चाहते हो कि 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाए, कोई भी पर्सन इसको सबमिट ना कर सके, 1 आवर के बाद ये स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पर देखो सेटिंग में एक ऑप्शन आता है, रिस्पॉन्स में सॉरी ऑप्शन आता है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस करके, इसको आप ऑफ कर दीजिए। तो अब कोई भी इसको फिल नहीं कर पाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, इसको ऑफ कर सकते हैं आप। तो ऑफ कर देने के बाद इसको कोई भी फिल नहीं कर पाएगा। तो आप मैन्युअली 1 घंटे बाद जाकर के यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको दिख जाता है। बाकी ये रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आप अलग अलग रिस्पॉन्सेज डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। कई सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद लोगों को क्या दिखेगा आंसर्स में, आंसर दिखे कि ना दिखे, कि बाद में आंसर दिखे। जैसे किसी ने कहा कि आंसर इमीडिएटली हमें नहीं बताने हैं, हम चाहते हैं बाद में रिजल्ट अनाउंस किया जाए, तो इसको हम लोग यहाँ से इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन इसको ऑफ कर सकते हैं। हम बाद में रिजल्ट अनाउंस करेंगे अपना सबका देख करके कौन टॉपर आया, कैसे क्या रहा। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म एक पावरफुल चीज़ है जिसका आपको टाइम टू टाइम यूज़ करना है। सेम ऐसे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है गूगल शीट। गूगल शीट का मल्टीपल पर्पज से यूज़ होता है ऑफिस में, कंपनीज में। आपको वर्क असाइन करने के लिए, कोई काम असाइन करना है, चीज़ों को बताना है, इन सभी चीज़ों के लिए आप गूगल शीट का यूज़ करते हैं। गूगल शीट मोबाइल फ़ोन पर भी ओपन हो जाता है, ऐप आती है गूगल शीट करके, तो वो आप लोग इंस्टॉल कर लेना जिससे कि आप गूगल शीट का यूज़ कर सकें। गूगल शीट के अंदर भी कई सारी मल्टीपल शीट बन जाती हैं। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो शीट 1, शीट 2 वगैरह वगैरह ऐसे सीट हमारी बनती हुई चली जाती हैं। ओके, सो ये सभी बातें यहाँ पर डन है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो कि हम लोग एसईओ डिस्कस कर रहे थे, और उसके बारे में आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। तो होमवर्क में आज आप लोगों को ये दोनों तरीके के फॉर्म बनाने, एक डॉक्टर के लिए, डेंटिस्ट वाला, और एक क्विज के लिए। कोई भी 5-6 क्वेश्चन के आपको एक क्विज क्रिएट करना है। सो हम लोग वापस से आते हैं अपने टॉपिक में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि गूगल में ऊपर आने के लिए आपको अपनी वेबसाइट में कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है जिससे कि आप गूगल में ऊपर आ सके। इसको बोलते हैं सर्च इंजन
ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है उसका नाम है टेक्निकल एसईओ। एक मिनट में देख लेता हूँ अभी तक क्या क्या हो चुका है। टेन AM बैच में जो स्टूडेंट्स कनेक्टेड है ऑनलाइन, खास करके गूगल एनालिटिक्स का टॉपिक ये अभी हम लोग डिस्कस किया था इस क्लास में, गूगल एनालिटिक्स के बारे में। यस या नो वंश का गूगल एनालिटिक्स टॉपिक पढ़ा था क्या? और इस बैच से मैच करता हुआ कौन है? 700 पढ़ा था ये सब इस पर्टिकुलर बैच में, वो भी पिछले 1-2 महीने में। नो सर। ओके, सो अभी हम लोग गूगल एनालिटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का नो कहना है। तो एक न्यू हेडिंग नोट करिए, गूगल एनालिटिक्स। एसईओ का ही अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना, समझना और उसको प्रॉपर्ली नोट करना है, और इस पर आपको वर्क करना है। सो व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स, कैसे इसका यूज़ होता है, कहाँ इसका यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, सारी बातों को एक करके डिस्कस करते हैं। गूगल एनालिटिक्स गूगल का एक टूल है, जिसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। कंप्लीट एक वेबसाइट पे आने वाले लोगों की डिटेल्स हमें पता चलती है। ये सब पता करके हमें मिलता क्या है, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो कंपनी वाले आपसे 1-2 महीने बाद पूछेंगे कि ये बताइए आप जो काम कर रहे हैं उससे हमें क्या फ़ायदा मिला। तो आप बता पाएंगे सर देखिए, जो हम आपका एसईओ कर रहे हैं, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी वेबसाइट पर इतने लोग आए हैं पिछले 1 महीने में। तो वो आप गूगल एनालिटिक्स से देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आए। गॉट इट? सो गूगल एनालिटिक्स किस लिए है? अपनी वेबसाइट पर आने वाले लोगों को ट्रैक करना, उनके ये पता करना, वेबसाइट विजिटर्स की डिटेल्स पता करना, कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए, कहाँ से आए, कितना टाइम स्पेंड किया, सब लोग गूगल से आए कि फेसबुक से आए कि इंस्टाग्राम से आए, आने के बाद वापस आए कि नहीं आए। ये गूगल एनालिटिक्स का यूज है। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो बताना चाहेगा? यस, बताना चाहोगे गूगल एनालिटिक्स क्या है? इधर आप में से कोई बताना चाहेगा पीछे क्या है गूगल एनालिटिक्स? और पीछे दोनों लोग, एनी आइडिया गूगल एनालिटिक्स क्या है? आपने कुछ नोट किया भी, क्या है गूगल एनालिटिक्स? ये लिखा तो है स्क्रीन पे गूगल एनालिटिक्स क्या है। एक कहानी मैं अक्सर सुनाता हूँ, क्यों अर्जुन? कौन सी कहानी? नए लोगों ने भी नहीं सुनी होगी, सुना दी जाए? हाँ, और कुछ दिनों बाद सुनाएंगे। पुराने लोग उस कहानी से वाकिफ हैं, उसके 5 पार्ट हैं, जिनमें से 2 पार्ट हो चुके हैं। जंगल का राजा। हाँ रजत, क्या कहना चाहते हो? राजा। हाँ, वही वाली कहानी है, जंगल का राजा कहानी है। हाँ, दोनों बातों में कोई अंतर है? आएंगे तो कहाँ से आएंगे? सुख है आसान शब्दों में। हाँ, गूगल एनालिटिक्स का मतलब है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब बातें पता करना, अपने वेबसाइट में आने वाले लोगों के बारे में पता करना। करेक्ट? वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है, जैसे मान लेते हैं ये कॉलेज है, आप इस कॉलेज के लिए जॉब करते हैं, कॉलेज में आपका काम है कि इस कॉलेज की वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना।
उसके लिए आप एसईओ करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, वेबसाइट को शेयर करते हैं अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, अलग अलग जगहों पर। एक वेबसाइट खुल रही है, थोड़ा अजीब से खुल रही है ये। तो इस वेबसाइट में कितने लोग आते हैं ये आप कैसे पता करोगे? गूगल एनालिटिक्स से। तो अभी हम लोग यूज़ करेंगे गूगल एनालिटिक्स टूल को, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि इस वेबसाइट में कितने लोग आते हैं। कई और बातें भी पता चलेंगी, जैसे जब लोग वेबसाइट पर आते हैं वो लोग कौन से कोर्स के लिए आते हैं, इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, वगैरह वगैरह, सारी बातें हमें गूगल एनालिटिक्स से पता चलेंगी। अब पिक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गूगल एनालिटिक्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करने के लिए आप ओपन करेंगे अपने लैपटॉप में गूगल एनालिटिक्स नाम के इस टूल को। तो गूगल पे जाना, सर्च करना गूगल एनालिटिक्स। अब मैं जैसे करके दिखा रहा हूँ वैसे आपको भी करके दिखाना है अगले 5 मिनट्स के बाद। पहले 5 मिनट मैं करके दिखाऊंगा, फिर 5 मिनट आप करके दिखाएंगे। तो ये मैंने गूगल एनालिटिक्स सर्च किया, आप यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे, पहले वाले प्लेटफॉर्म को ही। और गेट स्टार्टेड टुडे पे आप क्लिक कर देना। ये भी ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। फ़ोन पर इसकी एक ऐप भी आती है गूगल एनालिटिक्स नाम से, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स गूगल का एक फ्री टूल है जो आपको आपकी वेबसाइट और बिजनेस के बारे में बताता है। स्टार्ट मेजरिंग, इस पर आप क्लिक करना। यहाँ पर इसका अकाउंट का नेम दे देना। जैसे मैं इस गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट के नेम कोई भी नेम दे देता हूँ, मैंने दे दिया रैंक। मेरी एक वेबसाइट है ट्रेडिंग आर्मी करके, वही चलो दे देते हैं। फिर इसका थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर ये आपसे जो जो पूछता जाए, जैसे पूछा प्रॉपर्टी नेम, तो प्रॉपर्टी का नेम होता है मतलब वेबसाइट का नेम। प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब होता है अपनी वेबसाइट का नेम बता दो, और कुछ नहीं। करेंसी में इंडियन करेंसी ले लेना। नेक्स्ट। फिर ये पूछा है आपकी वेबसाइट में कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, तो वो सब फिर अपने हिसाब से जो मन है वो ऑप्शन सेलेक्ट करते जाना, आँख बंद करके। चाहे ये ले लेना, चाहे वो ले लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी क्लिक कर देना, जहाँ मन है वहाँ क्लिक कर देना। बस आपको आगे बढ़ते हुए चले जाना है। जैसे पिक्चर स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में नाम आते हैं, तो वैसे ये सब जो भी कुछ कहे आपको आँख बंद करके आगे बढ़ते हुए चलते चले जाना है। सही बात है, सही बात है, सोच पा रहे हो ना। हाँ। तुम गए रहे जॉब में, वहाँ पे बात नहीं हुई तुम्हारे उसके बाद? ट्यूजडे को बुलाया है, चले जाओगे ना? पूछोगे तो नहीं हमसे? सर वही है कि आपने जो सिखाया था उसको आपने रखते वैसे मैंने आपसे पूछना था, इसीलिए सीख गए तुम अब। तो यहाँ पर देखो आपका काम क्या था, सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स में जाकर के अपना अकाउंट बनाना है। वो अकाउंट सक्सेसफुली आपका बन गया, तो मैं नोट भी कराता जाता हूँ। स्टेप 1, क्रिएट अकाउंट। स्टेप 2, तो अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात है नहीं, आप गूगल पे सर्च करना गूगल एनालिटिक्स, जो वो बोलता जाए वो सब टिक करते 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 आगे बढ़ते हुए चले जाना। स्टेप 2 देखो, अकाउंट बना लेने के बाद आपको फिर अपनी जो वेबसाइट है उसको ऐड करना है। तो ये देखो एक ऑप्शन आ रहा है वेब ऐड करने का। आप चाहो तो अपनी मोबाइल ऐप वगैरह तो उसको भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वेब वाले ऑप्शन को ले लिया, वेब। अपना URL यहाँ पे एंटर कर देना अपनी वेबसाइट का। जैसे मेरे वेबसाइट का URL है www.tradingarmy.in। स्ट्रीम नेम में कुछ भी लिख देना, ट्रेडिंग लिख देना, चाहे जो मन है वो लिख देना, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट सही ढंग से लिखना, tradingarmy.in, और क्रिएट। तो आपका सेकेंड स्टेप होगा ऐड योर वेबसाइट, अपनी वेबसाइट को ऐड करना। स्टेप 1 था अकाउंट क्रिएट करना, स्टेप 2 था ऐड योर वेबसाइट।
आपकी कंपनी की जो भी वेबसाइट होगी वो आपको बता दी जाएगी, आप उसको वहाँ पर लिख करके ऐड कर देना। अभी ये सब आपको भी करके दिखाना है, मोबाइल से भी ये सब कर सकते हो। गूगल पे आना, लिखना क्रिएट अकाउंट करना गूगल एनालिटिक्स पर और अपनी वेबसाइट ऐड करना। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट बात, उसको गौर से सुनना क्या बात है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताई ये tradingarmy.in वेबसाइट, ऐसे मैं कोई भी वेबसाइट बता सकता था रैंडम की ये मेरी वेबसाइट है, या मैं अमेजोन की वेबसाइट भी बता सकता था, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट भी बता सकता था। तो क्या गूगल मुझे बता देता कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में कितने लोग आते हैं? नहीं बताएगा। तब तक नहीं बताएगा जब तक मैं इस बात को वेरीफाई नहीं कर लूँगा कि ये वेबसाइट मेरी है। तो आप जो भी वेबसाइट यहाँ पर लिखेंगे उसको आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा कि वो वेबसाइट आपकी है। तो थर्ड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जो कि होता है वेरीफाई कराना। वेरीफाई कैसे होता है? आपको एक छोटा सा कोड देगा गूगल, उसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर आपको पेस्ट करके दिखाना है। अगर आप वेरीफाई करा लेंगे तो दिस इज डन, आपका गूगल एनालिटिक्स में कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, सब कुछ पता चलने लगेगा। लेकिन बिना वेरीफाई कराए गूगल आपको एक बात भी नहीं बताएगा। वो जो कोड मिलेगा उसको वेबसाइट में आप तभी पेस्ट कर पाएंगे जब वो वेबसाइट आपकी होगी। दूसरे की वेबसाइट में कोड कैसे पेस्ट करोगे? अगर पेन से आया करो। तो कोड कहाँ पे पेस्ट करना है, कहाँ से कॉपी करना है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग गूगल एनालिटिक्स में जैसे आ चुके हैं यहाँ पर, और ये कोड देखो कहाँ पर मिलेगा। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट ऐड करोगे, यहाँ पर देख रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल मैन्युअली में इस कोड का। इस कोड को कॉपी करना, इस कोड को कॉपी करना और अपनी वेबसाइट में पेस्ट करके दिखाना। कैसे पेस्ट करोगे वो मैं करके दिखाता हूँ। फिर मैं ये चारों स्टेप आपको फोन से करके दिखाऊंगा और फिर आप मुझे करके दिखाएंगे। डील डन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कोड कहाँ पे मिला? जैसे ही मैंने अपनी वेबसाइट लिखी थी तुरंत मुझे इंस्टॉल मैन्युअली पर ये कोड दिख गया था। इस कोड को मैंने कॉपी किया। ये कोड मुझे पेस्ट करना है मेरी जो वेबसाइट है tradingarmy.in, इसमें जा करके। ये वेबसाइट अभी डिज़ाइन हो रही है, एक कंपनी है उसकी ये वेबसाइट है, अपने यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि अभी तक डिज़ाइन नहीं हो पाई है। तो इसी वेबसाइट में कोड पेस्ट करना है। आप में से कई लोगों को वेबसाइट बनाने का कोई अंदाजा नहीं होगा, वेबसाइट क्या होती है, कैसे बनती है, क्या होता है, सब इग्नोर मारो। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप गौर से देखोगे तो आप सीख जाओगे वेबसाइट में कोड कहाँ पर पेस्ट होता है। ये जो वेबसाइट्स आप देख रहे हो, आप बाकी भी जो वेबसाइट्स आपको दिखेंगी वो सब वेबसाइट ज़्यादातर वर्डप्रेस में बनी होती हैं। तो आपको कोड को पेस्ट करने के लिए ओपन करना होगा इसका वर्डप्रेस। ओपन वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये स्टेप नहीं, एक तरीके से कोड पेस्ट करने की कहानी है ये। तो कोड आप कैसे पेस्ट करोगे तो उसके लिए आप ओपन करोगे वर्डप्रेस। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करना। कैसे ओपन होगा वर्डप्रेस देखो स्क्रीन पर। जैसे tradingarmy.in वेबसाइट है ना, इसमें कोड पेस्ट करने के लिए लिखना है /wp-admin, wp-admin, बिल्कुल यही लिखोगे एग्जैक्ट, और कुछ मत लिखना। यूजर नेम पासवर्ड मैं भी आपको लिख करके दे दूंगा, वही डाल देना। शायद इसका यूजर नेम पासवर्ड यही है, देखते हैं लॉगिन करके। तो देखो वेबसाइट कैसे ओपन होगी, वर्डप्रेस कैसे ओपन होगा। आप वेबसाइट का अपने मोबाइल पे जाके नाम लिखना है www.tradingarmy.in, या कोई और वेबसाइट है उसका नाम लिखना, फिर लिखना /wp-admin। वो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा क्योंकि मेरी वेबसाइट है तो मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड है। यूजर नेम में लिखना है रैंक कीवर्ड्स और पासवर्ड में लिखना है rank@2050, आर कैपिटल है इसका ये वाला। आप लॉगिन करके टहलते हुए इसके अंदर आ जाओगे। ये सब अभी मैं फ़ोन से भी करके दिखा रहा हूँ और आपको ये सब करना है, ये सब नहीं कि इग्नोर कर दो कि हाँ ठीक है देखा जाएगा बाद में। तो यहाँ पर आप आ जाओगे टहलते हुए। यहाँ पर आने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो मैं अभी कर रहा हूँ वो नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना भी मैं बताऊंगा, उसके पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी वो कर रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकें। कोई कोडिंग आपको नहीं सीखना है, कुछ नहीं करना होता है, बिना किसी कोडिंग के भी आप ये सब काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस जो है ये एक वेबसाइट बनाने का टूल होता है। आज के टाइम पे वेबसाइट बनाने के लिए बिना किसी कोडिंग के, टेक्निकल नॉलेज के एक अच्छी आप वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए वर्डप्रेस जैसे स्मार्ट टूल्स आते हैं। तो आपको ये करना है, सिंपल सा अपने मोबाइल पे जाना, लिखना tradingarmy.in/wp-admin।
ये लिखते ही यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, वो लिखना। वो लिखते ही आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट खुल जाएगी। आप इस वेबसाइट पे, ये जो डिज़ाइन खुल गई है, इस पे जाना, एक HFCM नाम का ऑप्शन दिखेगा, हेडर फुटर कोड मैनेजर, HFCM। इस पे जाना, ऐड न्यू पे क्लिक करना, जो कोड आप कॉपी करके लाएं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। मैं ये सब अभी फ़ोन से भी करके दिखाऊंगा। तो जो कोड आपने कॉपी किया है वहाँ से गूगल एनालिटिक्स की तरफ से, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये कोड नहीं है, ये वाला कोड है ये। उसको आपने जो ये सब कॉपी किया है, इसको कॉपी करना और यहाँ पे जाकर के उसको कर देना पेस्ट। ऊपर कोई भी नाम लिख देना, जैसे आप अपना भी नाम लिख देना, जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ एनालिटिक्स, और इसको कर देना सेव एंड दिस इज डन। बस इतनी सी कहानी थी। तो ये मैंने कोड सक्सेसफुली पेस्ट कर दिया। फिर आपको कुछ नहीं करना है, मुस्कुराते हुए यहाँ से बाहर चले जाना है। ये काम आपका डन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके कंटिन्यू टू होम। तो ये जो मैंने लास्ट वाला स्टेप बताया कि कोड को कॉपी करके पेस्ट करना, और इवन सभी ये चारों स्टेप्स एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। HFCM नाम का एक ऑप्शन दिखता है, वहां पे जाकर के कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे करना है इसका फोन से मुश्किल से 5 मिनट का काम है। मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा इस काम को करने का, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन लोग जो भी लगभग 30-35 लोग कनेक्टेड है, सब लोग इस काम को करके दिखाएंगे। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स गूगल का एक टूल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका यूज होता है अपनी वेबसाइट पे आने वाले लोगों को ट्रैक करना, कि वेबसाइट में कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। इस टूल का यूज करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है, इसमें अकाउंट बनाया जाता है, फिर अपनी वेबसाइट ऐड की जाती है, फिर अपना अकाउंट वेरीफाई कराया जाता है। ये काम कैसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर करना है वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये सब कुछ प्रैक्टिस आप करेंगे tradingarmy.in नाम की इस वेबसाइट पर। तो मैं इसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको वैसे भी ग्रुप में भेज देता हूँ, और एक बार मैं आपको फ़ोन से भी करके ये क्रांति कर वाले काम करके दिखाता हूँ। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं, लेकिन एक बार लोग इसको फ़ोन से भी करके देखते हैं। ठीक है, आप में से जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग चाहें तो अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। और आपको गूगल एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट भेजना, और जहाँ पर आपने कोड पेस्ट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। कौन सी वेबसाइट पे सब काम करना है वो सब मैंने लिख करके भेज दिया है। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूँगा और आपको अपनी तरफ से करके दिखाऊंगा। तो लेट्स बिगिन। मुश्किल से 5 मिनट काम है, आप चाहे टाइमर लगा के देख लो। सो गौर से देखना क्या करना है एग्जैक्टली। तो मैंने ओपन किया अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर ही चलाना, मैं हमेशा बोलता हूँ क्रोम चलाया करो। लोग पता नहीं कौन से ब्राउजर चलाने लगते हैं। आईफोन में सफारी या फिर क्रोम, नहीं तो मोबाइल में तो क्रोम चलाना ही चलाना है। यहाँ पे जाना, सर्च करना गूगल एनालिटिक्स, और गूगल एनालिटिक्स के अंदर आ जाना, गेट स्टार्टेड टुडे पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड। फिर आप जब पहली बार आओगे तो आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे अकाउंट का नाम, जो मन है वो लिख देना, अपना नाम लिख देना, जैसा जो मन है वो लिख देना। ये मत पूछना यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है। सब नेक्स्ट 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 करते हुए चले जाना। सिंपल गूगल एनालिटिक्स सर्च करो, वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा गेट स्टार्टेड, उस पर क्लिक कर दो। फिर वो जो डिटेल मांगे वो सब फिल करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाना। नेक्स्ट नेक्स्ट। क्रिएट इंडिया। ठीक है, सब ठीक करना पड़ेगा। स्क्रीन को रोटेट कर लिया करो ऐसे। थोड़ा संघर्ष होगा फोन से करने में, लेकिन ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो ये पहला स्टेप मेरा डन हुआ। इस स्क्रीन तक आप लोग सफलतापूर्वक पहले आ जाना। यहाँ तक कैसे आओगे, सिंपल गूगल में सर्च करना गूगल एनालिटिक्स, जो वो पूछता जाए सब नेक्स्ट 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 करते करते इस स्क्रीन तक आ जाना, जहाँ पे लिखा हुआ वेब, एंड्रॉइड ऐप और iOS ऐप। यहाँ पे फिर वेब वाले ऑप्शन पे टिक करना, वेब वाले ऑप्शन पे।
वेब वाले ऑप्शन पे टिक करना, अपनी वेबसाइट डालना। कौन सी वेबसाइट डालोगे? जो मैंने भी बताई है, www.tradingarmy.in। अभी स्क्रीन आ जाएगी आप लोगों को, डोंट वरी। कोई भी नेम डाल दो, इन सब चीज़ों को कोई भी रैंडम नेम डाल दो, सब चलेगा। पहला स्टेप अकाउंट बनाना, दूसरा स्टेप वेबसाइट ऐड करना, तीसरा स्टेप कोड कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर पेस्ट करना। स्किप कर दो। हाँ सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। आने लगी होगी, अभी स्क्रीन भी आ जाएगी आप लोगों को। तो देखो, लुक एट द स्क्रीन। यहाँ पे ये वेबसाइट यूआरएल मांगेगा, तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल www.tradingarmy.in लिख देना। इस तरफ स्ट्रीम के नेम में कोई भी नेम लिख देना और क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर देना, क्रिएट स्ट्रीम। फिर क्या होगा, आपको एक छोटा सा कोड मिलेगा जिसको आपको कॉपी करना है और उसको अपनी वेबसाइट में पेस्ट करना है। वो कोड वहीं कहीं घूमते रहोगे, टहलते रहोगे तो मिल जाएगा ढूंढने पर। रेल बाजार वाले मंदिर पे जाइयो तुम। अरे जाइयो, अरे रुक यार, क्लास ले लेकर हम तुम्हारे सुन ले। हम वहीं दिखेगा, ढूंढते रहो। और यहाँ से ये कोड करना कॉपी, फिर इस कोड को जाकर के वेबसाइट में पेस्ट करना है। उसके लिए वेबसाइट ओपन करोगे, बड़ा लंबा प्रोसेस है कुल मिला करके। इस टाइप का कोड दिखेगा। यहाँ तक भी अगर आप लोग पहुंच जाओ ना तो भी समझता है। इसी का स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे, यहाँ तक आप सफलतापूर्वक पहुंच गए हो। उसको वेबसाइट में पेस्ट कैसे करना वो बात की बात है, पहले आप यहाँ तक पहुंचो। इंस्टॉल मैन्युअली करके इस टाइप का कोड आ जाए, ट्राई करो। कहीं ना कोई ऑप्शन मिलेगा, ढूंढते रहोगे सब मिल जाएगा। तो सिका ने सेंड कर दिया है। पहले सिका को भी नहीं मिलता था कोड, लेकिन सिका ने धीमे धीमे 2-3 बार रेस्क्यू पढ़ा, 2 बार पढ़ा है ना सिका। अब इनको इस मामले में सफलता मिल गई है। वंशिका को मिल गया है, लकी को मिल गया है। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करते जाओ, मिल जाएगा। ये सब चीज़ें ऐसे ही आती हैं, कई बार संघर्ष करने से आ जाता है आखिरकार लास्ट में। क्यों अर्जुन नहीं आता है? तुम भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो? इस टाइप की स्क्रीन अगर दिख जाएगी तो फिर हाँ, क्या वो मुस्कान नहीं मिला? मैं बाकी लोग जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, हाँ पहले उसको स्क्रॉल करना होगा। कई बार नहीं आता है तो उसको स्क्रॉल करना होता है। तो जैसे यहाँ तक तो आ गए सफलतापूर्वक। सेटअप डेटा कलेक्शन, सेव किया। ये कोड यार, वेब करके ऑप्शन ये वाला, इस पर क्लिक करोगे वेब वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे अपनी वेबसाइट लिखोगे tradingarmy.in, फिर आगे बढ़ोगे। ठीक है, इसमें भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा गिव योर टाइम। आप लोग इसमें आराम है, अर्जुन ने भी जैसे सफलता पा ली है तो इसमें आप लोग आराम से समय दीजिएगा, ये मिल जाएगा आप लोगों को। ऐसा कुछ इसमें टफ चीज़ नहीं है, आराम से आप लोग टाइम देते रहोगे तो मिल जाएगा। तो इस काम को आप होमवर्क में ट्राई करना, मेन कोर जो चीज़ है वो आप सीखो। ओके, तो ये काम आप धीमे धीमे कर लोगे, कोई इसमें टफ काम नहीं, थोड़ा समय लगेगा, 2-4 दिन लगेंगे, आ जाएगा। ठीक है, अभी सभी लोग स्क्रीन पे देखिए। ठीक, वो ढूंढते ढूंढते मिल जाएगा एक दिन, कोई चिंता वाली बात नहीं, सब हो जाएगा। ठीक है, लुक एट द स्क्रीन एवरीवन।
अब हम लोग मेन कोर बात पर आते हैं। तो देखो अकाउंट बनाना ये एक छोटी बात है, ये तो बन जाता है अकाउंट, कई बार तो आपको बना बनाया अकाउंट मिलेगा। इसके बाद की जो कहानी है उसको सुनो। तो इसके बाद की कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इग्नोर कर लो, यहाँ तक आपने जितने लोग कर लिया अच्छी बात है, जो नहीं कर पाया आराम से होमवर्क में कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2 4 10 ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, धीमे धीमे सब आ जाता है। यस मिली सफलता मिल जाएगी। अगली और इम्पोर्टेंट बात को सीखो जो जरूरी चीज़ है। अकाउंट सेटअप करना है, ये कोई जरूरी चीज़ नहीं, ये हो जाता है आसानी से। ठीक है, ये भी ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने का समय दिया जाए। अकाउंट सेटअप करना ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्कूल में एडमिशन लेना है या कॉलेज में एडमिशन लेना। तो एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाता है, फॉर्म फिल हो जाता है। मेन बात है कि अब रिजल्ट देखना, वेबसाइट पे लोगों को लाना और वहाँ पे ये सब देखना कितने लोग आते हैं वगैरह वगैरह। तो वही मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि मेन चीज़ जो है उसको देखो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीन अभी ओपन हो रही है जो कि थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में, हो जाएगा अभी ओपन। इसकी एक ऐप भी आती है गूगल एनालिटिक्स नाम से, उसका भी कभी कभी यूज़ होता है। वो हम क्या ही करो। सो फिलहाल हम लोग इस स्क्रीन पर आ चुके हैं, ये है गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड। अब आप इस डैशबोर्ड की जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे सब नंबर्स लिखे हैं, इनका क्या यूज़ है और इनका कहाँ पे यूज़ है वगैरह वगैरह, उसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करने वाले हैं, उसको आपको समझना। ओके, सो गूगल एनालिटिक्स में अकाउंट बनाना, ये जो मैंने ऊपर तरीका बताया उससे आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनाना एक छोटी बात मानी जाती है, कई बार तो आपको बना बनाया अकाउंट मिल जाएगा। अब जरूरी बात यह है कि इसकी जो रिपोर्ट्स है उनको समझना। तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं और क्या उनका मीनिंग होता है समझते हैं। जैसे पहली रिपोर्ट है यूजर्स करके। तो आपके स्क्रीन पर सामने एक रिपोर्ट दिख रही होगी यूजर्स करके, जिसमें लिखा हुआ है 445। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा इस रिपोर्ट का क्या मतलब है? टोटल कितने लोग आए, 1 साल में कि 2 साल में कि 10 दिन में, कितने दिनों में? हाँ, यहाँ पर ये जो 445 है इसका मतलब ये है कि टोटल कितने विजिटर्स आए लास्ट 28 डेज में। आप चाहो तो ये भी देख सकते हो कि कल कितने लोग आए थे मेरी वेबसाइट पर स्टडी। तो कल मेरी वेबसाइट पर 20 लोग आए थे। ये चीज आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ओवरऑल अगर देखना है तो 1 महीने 2 महीने 6 महीने जितने भी टाइम पे देखना है वो आप सेट कर लो। जैसे मुझे 90 डेज का देखना है, अभी मैंने 90 डेज से किया, उसमें लगभग 1900 लोग आए। अब देखो होता ये है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी वाले ने कहा कि पिछले महीने जब आप जॉब नहीं करते थे तब देखते हैं कितने लोग वेबसाइट पर आए थे। तो कंपनी वाले ने लिया जाकर के यहाँ पर आप सेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, कस्टम इसको बोलते हैं। आज है जैसे कि 13 अक्टूबर, तो 13 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक कितने लोग आए पहले ये देखते हैं। 13 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक, हाँ 13 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक कितने लोग आए, अप्लाई किया। तो 13 अगस्त से 13 सितंबर तक 638 लोग आए थे। अब देखते हैं 13 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक कितने लोग आए। अगर इससे कम लोग आए होंगे तो इसका मतलब क्या है, काम हुआ नहीं है, लापरवाही है इसका मतलब, नौकरी जो है खतरे में आ सकती है। क्या अर्जुन?
600 लोग, 569 लोग आए, मतलब कहीं कुछ कमी रहेगी तो कंपनी आपसे कहेगी जब तुम नहीं थे तब ज्यादा लोग आते थे, तुम्हारे आने से कम लोग आने लगे। और ऐसा प्रैक्टिकली कई बार होता भी है। कई ऑफिस में मैंने पाया है जॉब वगैरह में अरे कि पहले उनका काम ज्यादा अच्छा हो रहा होता है, जब वो किसी को हायर कर लेते हैं तो काम इफेक्टेड हो जाता है, मतलब और खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता होगा, सोच करके बताओ जरा। तो ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि जब वो नहीं था तब वो कंपनी का जो पर्सन है वो खुद अपनी तरफ से कुछ करता होगा, जो ओनर है। अब वो पर्सन आ गया तो अपनी तरफ से उसने कुछ किया नहीं, जिसको उसने हायर किया उसने भी कुछ नहीं किया, तो चीजें कम हो गई। समझ रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल होता है। तो खैर इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो यूजर्स का मतलब आप समझ गए। न्यू यूजर्स का मतलब क्या होगा, कितने नए लोग आए जो पहले कभी नहीं आए। तो यूजर्स रिपोर्ट्स आप अपने शब्दों में लिखते जाना। यूजर्स मतलब कितने लोग आए, न्यू यूजर्स मतलब कितने नए लोग आए। अगली रिपोर्ट है इवेंट्स। इवेंट काउंट, इवेंट काउंट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है ये आप लोग गूगल करके बताइए। आप सभी के पास गूगल है, मान लेते हैं कि कंपनी में आप पहुंचे जॉब इंटरव्यू के लिए और वहां पर आपसे पूछा गया इवेंट काउंट क्या है, तो जरा पता करके बताओ क्या है। गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब जो मना है वो कर लो, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर बताइए। कोशिश करो, पता करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। सभी लोग ट्राई करो, समीक्षा आप भी ट्राई करिए, बाकी लोग भी ट्राई करो। इवेंट काउंट का मतलब क्या है यहाँ पर? इवेंट काउंट ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं वो लोग भी ट्राई करके बताएं इवेंट काउंट इसका मतलब क्या है। कई ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, लेकिन वो आपको पता करना होगा। सर रियल टाइम में कितने यूजर्स हमारे वेबसाइट पे लैंड करेंगे? फिर से पता करो। हेलो। तो मैं एक मीम खोल लेता हूँ। आपके इवेंट में आपके से 30 मिनट में कितने लोग हैं वो इसका मतलब है। इवेंट कौन सी हो रही थी हमारी, कौन सी इवेंट हो रही थी? बहुत दिनों से नहीं कोई इवेंट हुई। ट्रिगर हुई है इस वेबसाइट के ऐड में, वेबसाइट के ऐड में वेबसाइट पे इवेंट है, ऐप पे इवेंट पूरा ट्रिगर। या इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का मतलब वही वाली इवेंट है क्या जो होती रहती है इवेंट? ये कैसी आवाज आ रही है? कहाँ से देख रहे हो? ऑनलाइन जो कैंडिडेट वो भी अपनी बात कह सकते हैं। किसी ने तो गूगल का स्क्रीनशॉट ही भेज हेलो। दिया है। हेलो। और भी लोग अपनी जो बात कहना चाह रहे हो, ये आसान शब्दों में कह रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज करके वो तो मुझे भी मिल जाएगा। टोटल देखो, कहानी सुनानी पड़ेगी लगता है। टोटल 569 लोग आए और आप लोग कह रहे हैं कितने लोग इवेंट में आए। और टोटल आए हमारे घर में 2 लोग और खाना बनने का 1000 लोगों का। ये तो मिसमैच हो रहा है ना यहाँ पर कि टोटल आए जो 2 लोग और खाना खा गए 1000 लोग। आप कह रहे हैं 569 लोग टोटल आए हैं और 7000 लोग जो इवेंट कर गए हैं। क्यों पाठक, और भी बताओ। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? तो टोटल आए ही 569 लोग हैं। हाँ, एक पर्सन ने कई बार वेबसाइट खोली होगी। ये इवेंट से यहाँ पे आशय क्या है? इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का से आसान शब्दों में क्या है, ये मीम बदलते हैं। एक आसान शब्दों वाला भी इसमें आई थिंक लाइन थी। हाँ, इवेंट जैसे मतलब कैसे कोई प्रोडक्ट की वेबसाइट है, कोई मतलब कोई क्लासेस की कोई वेबसाइट है, तो इवेंट का मतलब वो हो सकता है शायद। तो जैसे मान लेते ये इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया गया तो आप फिर क्या आंसर देंगे? कुछ न कुछ देना ही होगा। तो ऐसे ही तुम कुछ भी टहला दोगे। खैर, अभी तक एक स्कीम पर लोग आते हैं। इवेंट का यहाँ पे मतलब क्या होता है, गौर से समझिएगा मेरी बात को। जैसे जो वेबसाइट होती है, मान लेते हैं मैं वेबसाइट, ओम शक्ति जीवन में इतना संघर्ष मत करो। ये क्या तुमने खुद से लिख करके भेजा है? इसमें देखो कितना बढ़िया सा ओम शक्ति ने लिख दिया है। गूगल एनालिटिक्स इवेंट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन या एक्टिविटी है। ये क्या तुमने खुद लिखा ओम शक्ति? हाँ, ये कोई दिख नहीं रहा स्क्रीन पर, इतना बड़ा मैसेज लिखा हुआ है।
खैर देखो होता ये है, मेरी बात को गौर से समझना। किसी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट पे, ये देखो कोई हिंदी में लिख के भेज रहा है ऐसी बातचीत, इवेंट काउंट का हिंदी में अर्थ होता है घटना घटना संख्या को बताने के लिए होता है, जीवन वाकई में संघर्षों से भरा हुआ है। तो देखो स्क्रीन पर जैसे वेबसाइट हम लोगों ने ओपन की, इस वेबसाइट पर जैसे ये जो बटन है अप्लाई नाउ, इस पर भी कोई क्लिक करेगा, हर एक एक्शन को इवेंट बोला जाता है। इवेंट का मतलब होता है वेबसाइट पर किसी भी तरीके का कोई क्लिक, कोई एक्शन, कुछ भी होगा उसको इवेंट बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक किया, ये भी क्या है, एक इवेंट है। किसी ने फॉर्म फिल किया, वो भी क्या है, एक इवेंट है। किसी ने कॉल किया, ये सब एक्शन, सभी एक्शंस इवेंट होते हैं ना। कन्वर्जन बात अलग है। तो देखो आसान शब्दों में आप अभी ये समझिए कि आपकी वेबसाइट पर हर तरीके के क्लिक्स इवेंट कहलाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे डाउनलोड कोर्स करिकुलम पे कोई क्लिक करेगा, ये भी एक इवेंट है। डिजिटल दुनिया में, ऑनलाइन गूगल वगैरह की दुनिया में इवेंट का मतलब होता है एक्शन। ओके, अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, जो ये कहानी लिखी हुई है, द रियल टाइम टाइम इवेंट वाज ट्रिगर्ड इन द लास्ट 30 मिनट वगैरह वगैरह, इसका सिंपल शब्दों में यही मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर जो 500-600 लोग आए, उन्होंने टोटल वेबसाइट पे कितने क्लिक्स किए। जैसे एक पर्सन आया, उसने थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे गया, क्लिक किया, फॉर्म फिल किया, मेनू पे गया, अबाउट अस पे गया, कोई भी क्लिक हो रहा है, वो सब के सब क्लिक क्या है हमारे इवेंट काउंट। तो टोटल 569 लोग आए और उन्होंने लगभग 7000 टाइम्स क्लिक किया। एक आदमी लगभग एवरेज 4-5 बार क्लिक किया होगा, जो कि क्लिक करते ही लोग वेबसाइट पर आने के बाद कितने लोग वापस आए वेबसाइट पर। जैसे आप में से कई लोगों ने बताया कितने लोग वापस आए या जो लोग नहीं आए, वो एक अलग मैट्रिक्स होती है। विजिटर्स जो रिटर्न हुए उसके लिए एक रिटर्निंग विजिटर्स करके एक अलग मैट्रिक्स आती है, जो कि आप वैसे भी काउंट कर सकते हो कि टोटल जो लोग आए तो उसमें से कितने नए लोग आए, जिनको माइनस कर दोगे तो भी वो मैट्रिक्स निकल आएगी। अदरवाइज अंदर के भी अभी दिख जाएगी वो वाली मैट्रिक्स कि कितने लोग वापस आए। इसको सेशंस भी बोलते हैं, सेशंस पर यूजर या सिर्फ सेशंस। तो सेशन क्या होता है उस पर हम लोग आएंगे। फिलहाल आप इवेंट काउंट को अपने शब्दों में लिख लेना कि वेबसाइट पर कोई भी एक्शन किसी भी तरीके का, उसको बोलते हैं इवेंट, और वो कितने एक्शन हुए उसको बोलते हैं इवेंट काउंट। चौथी मैट्रिक्स पे आते हैं, रियल टाइम। रियल टाइम जो ये मैट्रिक्स होती है, ये हमें बताती है कि इस समय हमारी वेबसाइट पर कितने लोग हैं। जैसे ये देखो वेबसाइट है rankiver.in, और यहाँ पर देखो साइड में एक मैट्रिक्स आ रही है ये वाली, इसको रियल टाइम बोलते हैं, व्यू रियल टाइम। ये जो रियल टाइम मैट्रिक्स होती है, अगर कोई आपसे पूछे रियल टाइम से हमें क्या पता चलता है, तो रियल टाइम से हमें पता चलता है कि इस समय पर्टिकुलर मेरी वेबसाइट पर कितने लोग हैं। जैसे ये सारा डेटा rankiver.in वेबसाइट का है, तो ये हमें बता रहा है कि rankiver.in वेबसाइट को 4 लोगों ने इस समय ओपन कर रखा है। यहाँ तक भी ये बता देगा कि वो 4 लोगों ने कहाँ पर ओपन किया है। जैसे यहाँ पर आप देखिए लिख करके आ रहा है कि कुछ आधे लोगों ने इसको डेस्कटॉप पर ओपन किया हुआ, कुछ लोगों ने इसको मोबाइल पर ओपन किया हुआ। 2 लोग डेस्कटॉप पर हैं, 2 लोग मोबाइल पर। उनकी लोकेशन क्या है ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि कानपुर में इन लोगों ने ओपन कर रखा है। जैसे भी किसी ने, एक पर्सन ने और मोबाइल पर ओपन किया तो 66% मोबाइल और डेस्कटॉप पे ये है। इनकी लोकेशन भी दिख रही है। जैसे आप में से जो लोग ऑनलाइन किसी और शहर से कनेक्टेड है, आप में से अगर कोई rankiver.in वेबसाइट खोलेगा तो भी मुझे तुरंत दिख जाएगा कि एक पर्सन और rankiver.in वेबसाइट ओपन की है। जैसे एक दो कोई लखनऊ भी दिख रहा है यहाँ पर। ये भी हमें पता चल जाता है रियल टाइम में कि जिसने भी वेबसाइट ओपन किया है उसने वेबसाइट का कौन सा पेज ओपन किया है। यहाँ पर अभी जैसे मान लेते मैं खुद ओपन करके आपको दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट को। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की हुई है, इस वेबसाइट का मैं सपोज अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस या कोई और पेज ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइन पे क्लिक किया और मैंने कॉन्टेक्ट अस पेज को ओपन किया, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज को। तो ये कॉन्टेक्ट अस पेज जैसे ओपन हो गया तो मैं अपनी वेबसाइट पर अगर वापस से आके देखूंगा तो वहाँ पर मुझे दिखेगा कि इस समय किसी ने कॉन्टेक्ट अस पेज को ओपन किया हुआ है। देखते हैं दिखता है कि नहीं दिखता है। ये देखो आ गया यहाँ पर कि टोटल 8 लोगों ने ये ओपन कर रखा है और किसी एक पर्सन ने कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन कर रखा है। और अलग अलग लोकेशन भी दिख रही है, जैसे कोई लखनऊ पे ओपन किए, कोई कहीं और ओपन किए हुए है, और भी लोकेशन यहाँ पर दिख रही होंगी कि कहाँ कहाँ पे वेबसाइट ओपन है। ओके,
तो ये सब रियल टाइम रिपोर्ट है जो आप अपनी वेबसाइट पर एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स पे हम लोग आते हैं। तो आज का जो मेन कोर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। उसके पहले हम लोगों ने गूगल फॉर्म के बारे में पढ़ा था। आज आपका जो होमवर्क होगा, पहला होमवर्क होगा गूगल फॉर्म बनाना और उस पर जो चीज़ें बताई है उनको बनाना। दूसरा होमवर्क होगा आपका गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करना। सेटअप करने के बाद ये सब रिपोर्ट्स देखना कि वहाँ पर ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक दो और रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं, फिर बाकी रिपोर्ट कल पढ़ेंगे। रियल टाइम, रियल टाइम का मतलब इस समय वेबसाइट में कितने लोग हैं, वो लोग कहाँ से ओपन कर रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, फ़ोन से ओपन है कि लैपटॉप से ओपन है, ये सारी बातें रियल टाइम। जबकि यूजर्स वगैरह से नहीं पता चलता था कि कल कितने लोग आए थे, पिछले 28 दिनों में कितने लोग आए, ये सब बातें। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिपोर्ट्स में। एक रिपोर्ट और होती है उसको बोलते हैं बाउंस रेट या BR, उसको भी नोट कर लीजिए। बाउंस रेट का मतलब होता है, इसको भी आप लोग गूगल करके बता दीजिए फिर टॉपिक को खत्म करें। हाँ गूगल करो, पता चलेगा कुछ क्या है बाउंस रेट। कोई एनी आइडिया? व्हाट इज बाउंस रेट? नो आइडिया। बाकी लोग बताएं। हाँ ऐसे कुछ होता है, बताइए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशंस में डिवाइड कर देना। फिर से बताओ, बताया तो सर ऐसे आसान भाषा में बताओ जिससे समझ में आ जाए क्या कहना चाहते हो। जो भी कोई बताया करे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताइए। कुछ हद तक सही कह रहे हो, लेकिन और उसको आसान भाषा में बताओ। देखो, बाउंस रेट का सिंपल सा मतलब यही है, जैसे कोई आपकी वेबसाइट पर आया, उसने ना कोई क्लिक किया ना कुछ किया और वापस चला गया, या फिर अगर उसने कुछ क्लिक किया, कोई भी एक्टिविटी की, तो वो बाउंस रेट में नहीं आता है। बाउंस रेट का सिंपल सा मतलब है कोई बेहद 1-2 सेकंड के लिए वेबसाइट पर आया और वापस चला गया, बिना किसी क्लिक के, बिना किसी एक्टिविटी के, एक ही पेज से वापस चला गया, उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंस रेट। हमारी कोशिश होती है कि बाउंस रेट कम से कम हो, लोग वेबसाइट पर आए तो कुछ देर रुके, तुरंत वापस ना जाए। तो लोग रुके, उसके लिए क्या किया जा सकता है? वेबसाइट पर, वेबसाइट अट्रैक्टिव हो, फास्ट ओपन हो, वहाँ पर फॉर्म लगाओ, कॉल वगैरह के ऑप्शंस हो, जिससे कि लोग वेबसाइट पर रुकें। तो ये जो मैट्रिसेस है इनको आप लोग समझ लीजिए। बाकी जो आज आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, पहला यही है, गूगल फॉर्म बनाइए 2 लोगों के लिए, एक डॉक्टर के लिए और दूसरा एक क्विज वाला। सेकेंड, आप गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करिए। अगर सेटअप हो जाए तो जो उसकी रिपोर्ट्स है उस पर थोड़ा सा रिसर्च करिएगा। आज की क्लास में इतना सफिशियंट है, इसके आगे फिर हम लोग कल अगली क्लास में मिलेंगे। इन सभी चीज़ों की आप डे बाय डे प्रैक्टिस करिए, समझिए और इन पर काम करिए। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब आपको सही ढंग से आने चाहिए। डन? कल कई लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया था, ऐप में असाइनमेंट वगैरह सबमिट करते रहा करो, देखते हैं किसी ने सबमिट किया था। हाँ अभी लिंक का ऑप्शन नहीं आ पाया। फिर 2-3 लोगों ने सबमिट किया था, रात के 12-1 बजे लोग सबमिट कर रहे थे, ऐसा मुझे पता चला। कर रहे थे 3 बजे किया था 3 बजे जग कर किया, 3 बजे तक जगे थे। ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम था इसमें? 3 बजे तक ऐसा क्या करते रहे? असाइनमेंट में 3 बजे जाएंगे क्या? ये तो मतलब मुझे सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन से काम दे दिए मैंने। कुछ और करते रहे होगे 3 बजे, फिर याद आया होगा कोचिंग भी जाते हो, ये भी कर लिया जाए। तो असाइनमेंट्स आपको ऐप में दिख जाएंगे, उनको सबमिट करते रहा करो। अगर सबमिट नहीं करोगे तो एक दिन मैं आपका नाम लेकर के आपसे कहूँगा कि आज तक तुमने कितने असाइनमेंट्स किए। जैसे ये असाइनमेंट कल दिया गया था, उसके पहले ये दिया गया था। ये वाला जो असाइनमेंट है अगर इसको देखा जाए तो सबमिट करने वाले लोगों का नाम है अर्जुन पाठक, हर्ष दीक्षित, रोहित सिंह, रौनक शेख, सुहेल, वैभव, और बाकी लोगों ने सबमिट नहीं किया है। बाकी लोग भी आगे आकर के सबमिट करें। अब जिन्होंने सबमिट किया उनके काम कई बार देखते भी हैं, जैसे कि हर्ष दीक्षित ने क्या सबमिट किया, लेट्स सी। कोई जो पीडीएफ बना के शेयर किया जो कि अच्छा लग रहा है, पीडीएफ है, देखते हैं पीडीएफ में कुछ है भी नहीं।
पोस्ट 1 पोस्ट 2 ठीक है, ये समझदारी भरा सबमिट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। वो इससे ये डीए बीए कल मैंने बताया, चेक करके बताना। हाँ, तो ये फिलहाल तो यहाँ पे बता दिया, क्योंकि सही लग रहा है देखने में। लेकिन ये असाइनमेंट में तो था क्या, ये काम असाइनमेंट में? अच्छा था, 3-4 काम थे। ठीक है, लगभग सब लोगों ने सेम शेयर किया है। Amazon Prime के ऊपर जहाँ पे मैं आपको फीचर दिया 10 प्लस दिखाता हूँ और आप देख इतना शानदार उसे प्ले कर रहा है। लिंक एक्चुअली इसी टाइप से शेयर करो, पीडीएफ वीडियो बना करके, डायरेक्ट तो नहीं शेयर कर पाएंगे। और कंटेंट जो आपने देखा डेस्कटॉप लिंक सही से रहता नहीं है, मोबाइल पर ही सही से चलेगा। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंजॉय योर डे। कल हम लोग हेलो सर, हेलो ब्लॉक कर दीजिएगा ऐप में, ओपन कर लो, फिर इसमें बैचेस में है ना, तो ऐप में अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करता है तो ब्लॉक हो जाता है। बिना रिकॉर्डिंग भी ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अभी हटा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई नोट कर रहा है नोट कर लो। सर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे हैं।